आज का टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एस्टिमेटिंग टेक्निक। अब तक के जितना भी टेक्निक हम लोग देखें वो अगर हम लोग उसमें से थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करें तो आई थिंक रेटिनोस्कोपी परफेक्शन हो चुकी है, अब ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये टेक्निक हम इसलिए डिस्कस करेंगे कि वो अब तक के जितना टेक्निक सीखे उसमें थोड़ी सी इन्हेंसमेंट आ जाए, मतलब स्मार्टनेस आ जाए। अभी स्मार्टनेस का कहने का क्या मतलब है कि अगर हम देखें कि अब तक जितना टेक्निक हम देखें उसमें से अब हम देखेंगे एस्टिमेटिंग टेक्निक, राइट। एस्टिमेटिंग टेक्निक, इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं इसको ऑप्थेल्मोस्कोपिक रेटिनोस्कोपी भी कहते हैं। अब ये नाम से कहीं ना कहीं डाउट दे रहा होगा। अभी जैसे हम कहें एस्टिमेटिंग टेक्निक को कहीं ना कहीं डायरेक्ट रेटिनोस्कोपी भी कह रहे होते हैं, राइट। या फिर इसी को इनडायरेक्ट रेटिनोस्कोपी होता है, इसको नहीं कहते हैं। ये एक डायरेक्ट रेटिनोस्कोपी अलग है, ये इनडायरेक्ट रेटिनोस्कोपी अलग है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? अब तक जो हम लोग सीखते आए हैं वो इनडायरेक्ट था। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रलाइजेशन, राइट, न्यूट्रलाइजेशन लेंस का यूज करते थे। ये डायरेक्ट एस्टिमेटिंग में क्या है? ऑप्थेल्मोस्कोपिक रेटिनोस्कोपी भी इसे कहते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपिक रेटिनोस्कोपी भी इसे कहते हैं। अब ये वर्ड का क्या मतलब है? ऑप्थेल्मोस्कोपी रेटिनोस्कोपी का क्या मतलब है? अगर हम सिर्फ ये वर्ड को डिफाइन करें और ये पार्ट को हटा दें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तो हम लोग देख चुके हैं, ये तो हम लोग को पता है कि करते क्या है इसमें। सिर्फ अगर इस पार्ट को डिस्कस करें तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि ऑप्थेल्मोस्कोपी रेटिनोस्कोपी मतलब ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला ऑप्थेल्मोस्कोप, राइट, और सेकेंड रेटिनोस्कोपी। अब ये ऑप्थेल्मोस्कोप तो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, रेटिनोस्कोपी एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। बट इस पार्ट को डायरेक्ट रेटिनोस्कोपी जो कहते हैं, इसमें ऑप्थेल्मोस्कोपिक रेटिनोस्कोपी का क्या डील कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे ऑप्थेल्मोस्कोपिक हम लोग यूज करते हैं ना, इसको ऐसे यूज करेंगे, मतलब टू क्लोज किसका? पेशेंट आई का, राइट। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टू क्लोज पेशेंट आई से क्या लेना देना है। टू क्लोज पेशेंट आई से ये मतलब है कि अब तक जितना ज़्यादा क्लोज, अब तक हम क्या कर रहे थे? एक वर्किंग लेंस ले रहे थे, एक डायप्ट्रिक लेंस ले रहे थे, राइट। तो उसमें होता मतलब जो देख पाते थे उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन करते थे, एट्सेट्रा। बट यहाँ पे क्या है, टू क्लोज जाने के बाद जो रिफ्लेक्स देखेंगे वो जो पावर अब आएगी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिस्टेंस को हम डायप्टर डिस्टेंस जो मेजरमेंट आएगी डिस्टेंस की उसको हम डायप्टर में चेंज कर सकते हैं। उस पावर को रखेंगे तो भी कहीं ना कहीं इमेट्रोपिया या जो भी एमेट्रोपिया है वो करेक्ट हो सकता है। कैसे? अगर हम इसका बात करें तो इसी एस्टिमेटिंग टेक्निक में ही हम देखेंगे कि हम लोग एमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट करेंगे विदाउट ट्रायल लेंस का, बिना ट्रायल लेंस का भी क्लोज कर सकते हैं। अब अगर हम वो हम आगे देखेंगे। इस पार्ट को अगर हम सिर्फ डिस्कस करें तो सपोज मान लो कि ये पेशेंट आई है, अभी यहाँ पे रेटिनोस्कोपी लाना है, राइट, एकदम पास, मतलब कितना? 35 सेंटीमीटर के आसपास। उससे भी क्लोज हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 सेंटीमीटर के आसपास आ जाओ, क्योंकि ऑप्थेल्मोस्कोप बेसिकली जितना क्लोज आकर कर रहे होते हैं पेशेंट आई में उतना क्लोज आकर ही तो करना है, राइट। अब बहुत को ये डाउट हो रहा होगा कि इतना क्लोज आकर क्यों करें। क्लोज आकर ये करोगे कि होता है कभी कभी क्या है, एफेकिक पेशेंट हो, राइट, बहुत हाई पावर हो, तो ये सब सारे पेशेंट में ना जो हम अब तक का जितना भी सारा टेक्निक पर है वो इसमें काम नहीं कर रहा होता। वो पेशेंट में वो टेक्निक फेल हो जाती है क्योंकि हमें ग्लो ही नहीं दिखती है। तो जितना पास आएंगे तो ये पास आने का एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि बिना ट्रायल लेंस के भी हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब सवाल आती है कि बिना ट्रायल लेंस यूज किए हुए रिफ्रैक्टिव पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। अगर हम बिना रिफ्रैक्टिव एरर को देखें सपोज, तो ये आई है, राइट, ये आई है, ये आई है। अभी इस आई को अगर हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करें, ये हम हटा देते हैं, राइट, क्योंकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि
ट्रायल लेंस बिना यूज किए हुए कैसे, तो ये आई है, ये डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है, सपोज ये 1 मीटर ही हम मानते हैं। अभी इसमें क्या है, हमें क्लोज आना है, कितना क्लोज वो बात देखना। अब इस पार्ट को अगर हम देखें तो सपोज ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन है हमारा, राइट, इस प्लेन पे रेटिनोस्कोपी है मेरा। 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और क्लोज आ जाओ 10 सेंटीमीटर। अब इस सब को अगर हम पावर डायप्ट्रिक वैल्यू में चेंज कर दें, कर सकते हैं, 10 डायप्टर, 4 डायप्टर, 2 डायप्टर, 1 डायप्टर, राइट, और क्लोज आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इस प्लेन पे रख लो 18 डायप्टर, तो जितना पास आएंगे उतना क्लोज डायप्ट्रिक वैल्यू बढ़ेगी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, जैसे ही क्लोज आते जाएंगे तो करना क्या है, सपोज मान लो कि हाइपरोपिक पेशेंट है, सिंपल हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। और एक बात ये डिस्कस करने से पहले हम ये बता दें कि जब हम क्लोज आ रहे होंगे तो हम बेसिकली एक चीज़ को ही नोटिस नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें कम से कम 3-4 पॉइंट को नोटिस करना है एट ए टाइम। जैसे ही रिफ्लेक्स करेंगे वो पहला तो हम ये देख लेंगे कि ये स्फेरिकल है या एस्टिग्मेटिज्म है। दूसरा स्पीड, विड्थ, इल्यूमिनेशन, राइट, स्फेरिकल है या एस्टिग्मेटिज्म है। स्फेरिकल एस्टिग्मेटिज्म कहने का मतलब है सिर्फ दोनों मेरिडियन में एक ही मूवमेंट आ रही है, सिर्फ स्फेयर पावर से करेक्ट हो जाएगी, या फिर स्फेयर प्लस सिल की ज़रूरत है, मतलब एस्टिग्मेटिज्म ये डायप्टर नहीं है, ये सिलेंडर का से बना है, राइट, ये प्लस है ये माइनस है, मान लो प्लस सिर्फ स्फेरिकल नहीं है, ये इसकी ज़रूरत है। ये सारा टेक्निक, क्योंकि अब तक हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सारा चीज़ अगर हमें आ रही होगी तभी हम इस चीज़ को कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि ये एस्टिमेटिंग टेक्निक कहीं ना कहीं उससे मॉडिफाई है। मॉडिफाई मतलब उस टेक्निक में थोड़ी सी हम और अपनी काबिलियत लगा रहे हैं, कहने का मतलब ओवरऑल ये चल रही है। तो अब तक जितना वैल्यू हम ला चुके हैं इसके रिस्पेक्ट में, जैसे दोनों स्फेयर से 2 मेरिडियन को चेक करो, एक स्फेयर एक सिल से करो, दोनों सिल से कर लो, वो सारी बातें ठीक थी। अब इसमें क्या फैकिक है या ज़्यादा हाई पावर है तो हम क्लोज आकर देख रहे होंगे। अब ये चारों जो पॉइंट हम बताएं, ये चारों हमको एक बार में फाइंड आउट करना, स्पीड, विड्थ, स्फेरिकल, एस्टिग्मेटिज्म जो भी है, ये अगर हमें पता चल जाती है कि क्या है पेशेंट को, उसके बाद ये उसी टाइम। अब हम मान लो कि सपोज, अब एक एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मानो कंपाउंड हाइपरोपिक है, बहुत लोग सोचें कंपाउंड हाइपरोपिक क्या आता है। अब कंपाउंड हाइपरोपिक जिसे ये नहीं पता है तो आप एस्टिग्मेटिज्म का जाकर चैप्टर देखो, एस्टिग्मेटिज्म का लेक्चर देखो, उसमें कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म सब बताया गया, राइट। यहाँ हम देखते हैं कंपाउंड मतलब बोथ मेरिडियन क्या है, रेटिना के पीछे है, राइट, बियॉन्ड रेटिना, बोथ बियॉन्ड रेटिना। अब बियॉन्ड रेटिना मतलब मूवमेंट क्या आएगी, बीथ आएगी, दोनों पे बीथ आएगी। अब डिपेंड करता है किस वाले में क्या आएगी, डिपेंड करता है किस वाले में क्या आएगी। तो मान लो सपोज इसका पावर आता है +2 संग +2 90। बहुत सोच रहे होंगे ये क्या है, हम तो सिलेंडर माइनस में जानते हैं। आप सिलेंडर माइनस में जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ प्लस में लिखे। इसी सेशन में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि प्लस माइनस में कैसे लेते हैं। सपोज अगर इसको करें तो ये 4 -2 180, राइट। अब अगर हम देखेंगे कि अगर इस वाले पार्ट को हम इससे न्यूट्रल करें या इससे न्यूट्रल करें, बेसिकली क्या है, हो दोनों से न्यूट्रल मतलब हो दोनों से रिफ्रैक्टिव एरर ही करेक्ट हो रहा होगा, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात यहाँ ये है कि प्लस सिलेंडर लो चाहे माइनस सिलेंडर, उतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। बट हम यहाँ प्लस इसलिए लिए क्योंकि प्लस से रिफ्रैक्शन करना आसान होता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे हमारे यहाँ तो प्लस की बात ही नहीं होती है। हमारे यहाँ इन द सेंस आप जिस कॉलेज मतलब जहाँ से आप कर रहे हो, जहाँ से आप रिफ्रैक्शन सीख रहे हो, उस लोकेलिटी में शायद ये बातें नहीं होती होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं सिर्फ प्लस चलती होगी, माइनस की बात नहीं करता होगा कोई, यहाँ सिर्फ माइनस करता होगा, प्लस की बात नहीं करता होगा। तो हम बता दें, आप प्लस से करो या माइनस से करो, कहानी तो दोनों की सेम ही रहेगी। आगे हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू कि क्या चल रही है। अब अगर हम प्लस से करें तो ये प्रॉफिट है कि हम बहुत जल्दी न्यूट्रलिटी कर लेते हैं, क्योंकि प्लस में क्या होता है, हम उसमें देखेंगे कि सिलेंडर वाले पार्ट में प्लस से सिलेंडर से जब न्यूट्रल करेंगे। तो अभी हम यहाँ सिर्फ समझते हैं ये पार्ट, फिर हम इस पर आएंगे कि करना क्या है। अभी मान लो ये पावर है, राइट, अभी तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो दोनों मेरिडियन क्या है, रेटिना के बियॉन्ड है। तो दोनों मेरिडियन बियॉन्ड है, तब तुम ऐसा सोचो कि ये +4 और -2 जो लिए हो, तो ये जो पावर आ रही है इसका मतलब है कि इसका GRP जो होगी वो कहीं ना कहीं 2 और 4 होगी। ऐसा समझो, इसका GRP कहीं ना कहीं
180 पे 2 और 90 पे 4 होगी, 4 डायप्टर न्यूट्रल करे होगे, मतलब न्यूट्रल करने से यही आ रहा होगा, तभी तो ये वैल्यू निकलेगी या फिर ये वैल्यू निकलेगी, दोनों में कहानी सेम है, बस हम तरीका अलग लिए हैं, राइट। यूज कैसे करेंगे सिलेंडर का हम इसी में देखेंगे, दोनों सिलेंडर का डिस्कस करेंगे हम लास्ट में इसके बाद। अब क्या है कि जब तुम दोनों मेरिडियन पीछे, तब एक काम करो, तुम क्लोज आओ। अभी मान लो कि स्टार्टिंग में तुम यहाँ पे चले आए, इस प्लेन पे आ गए, तो इस प्लेन से जो तुम रिफ्लेक्स देखोगे, हो सकता है तुम्हें कुछ ना दिखे, हल्का दूर जाओ, ऐसा जरूर कोई एक रिफ्लेक्स होगा जो तुम्हें हल्का सा दूर जाने पे कोई एक मेरिडियन का रिफ्लेक्स तुम्हें दिख रहा होगा, राइट। अब वो रिफ्लेक्स क्या होगा, वो तुम्हारा क्या है, जब तुम इतना पास आ गए तो जो तुम्हारा रेटिनोस्कोपी का बल्ब, फिलामेंट का जो बल्ब है ना, उसी का ग्लो इस मेरिडियन से कॉन्साइड कर रखा है, यानी वो बल्ब का ग्लो ही तुम देख रहे हो। अब जब ये बल्ब का ग्लो हम लोग देख रहे होंगे तो क्या है कि ये तो पता चला गया कि एक मेरिडियन पे हम लोग आ चुके हैं। अब क्या करो, रूलर से मेजरमेंट कर लो कि वो मेरा डिस्टेंस क्या है जिस प्लेन से तुम आए हो। अब जब इतना क्लोज हो तो हम पहले भी बता चुके हैं कि रेटिनोस्कोपी का खुद का कुछ विड्थ होती है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है मान लो 25 सेंटीमीटर पर तेरे को पहला ग्लो दिखा। अब जब 25 सेंटीमीटर पे गिरा यानी 4 डायप्टर, तब एक काम करो 25 मत लो, 2-3 सेंटीमीटर ज़्यादा ले लो, क्योंकि रेटिनोस्कोपी का कुछ विड्थ तो होगा, तो ज़्यादा ले लो। तो 25 है तो मान लो कि कितना मानोगे, 28 या 29 रख लो। अब उसका डायप्ट्रिक वैल्यू रखो, वो उस मेरिडियन पे रखो, वो न्यूट्रल हो गई। अब सेकेंड मेरिडियन बचा, तो सेकेंड मेरिडियन अब इस रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंग सीधे परपेंडिकुलर चले जाओ 90 पे। क्या आ रही, क्योंकि ये तो सारा रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हम बात कर रहे हैं, तो कहीं 90 180 का ही कहानी हम अब तक देख रहे हैं। तो 90 से सीधे आप 180 पे चले जाओ। अब ये 180 पे जब चले जाओगे तो 180 पे जो मूवमेंट आ रही होगी वो आप ऑब्जर्व कर लो क्या आ रही है। अब उसे स्फेरिकल से करो या फिर सिलेंडर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी दोनों में सेम आ रही होगी। तो इतना क्लोज करने के बाद यहाँ पर ये एक एरर आ रही है कि इतना क्लोज करने से एरर तो आएगी, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो बिना ट्रायल लेंस यूज किए हुए, अब तक तो एक वर्किंग लेंस रखते थे, उसको फिर इग्नोर करते थे, फिर ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन करते थे उस पुटअप वैल्यू के बाद, तो वर्किंग लेंस फिर हटाते थे, राइट। तो जो लेंस रखा हुआ है वो हमारा रिफ्रैक्टिव एरर के लिए काम आता था। फिर हम सीखे कि वर्किंग लेंस हटा दे, डायरेक्ट जीआरपी से एनआरपी, मतलब एनआरपी कहने का मतलब जो स्फेरिकल वैल्यू डिड्यूस करते थे, राइट, डिडक्ट करते थे, मतलब उससे रिड्यूस करते थे उस वैल्यू को 1.5 अपना अकॉर्डिंग वर्किंग लेंथ के अनुसार 2 या 1.5 जो आर्म लेंथ हो आपका, जो वर्किंग डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग सीख रहे हैं कि अब हम इसमें ना वर्किंग लेंस रखेंगे, अब ना ही हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेंस रखेंगे, हम डायरेक्ट इस पैट से हम इसको डायरेक्ट रिफ्रैक्शन कर रहे होंगे अपना लेंथ से। अब इसमें बहुत लोग सोच रहे होंगे इसके लिए तो इंच और टेप चाहिए मेजरमेंट के लिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, आप एक ग्रॉस आइडिया से भी कर सकते हो कि ये है, बट स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर सीख रहे हो तो आप स्टेप स्केल लेकर यूज किया करो कि हाँ कितना डिस्टेंस पे आ रहा है तो उसका डायप्टर क्या। अब इसका प्लस पॉइंट, अब थोड़ा सा सीख जाओगे ना, हल्का प्रैक्टिस कर लोगे ना इस वैल्यू पे, सच में ये काफ़ी आपको रिलायबल देने वाला है कि ये वाला पार्ट। तो कहो अब सीखेंगे कहाँ, अब ये सीखने के लिए ना तो आप अपने फैमिली मेम्बर को यूज किया करो या अपना क्लासमेट वगैरह जो भी है, या फिर इन्फेंट है या फिर यंग चाइल्ड है उस पर आप डॉग का भी यूज कर सकते हो, उस पर भी रिफ्लेक्शन कर सकते हो इस डिस्टेंस से, कोई बड़ी बात नहीं है। रिफ्लेक्स ही तो ऑब्जर्व करना है, देख सकते हो आसानी से, राइट। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि ये हम यूज कैसे करेंगे, +2 या -सील का जो भी हम कहानी लाए अभी तक, राइट। अब अगर हम +2 और -सील का देखें तो सपोज हम दोनों एक साथ ही देखते हैं, क्योंकि आप कंपेरिजन करने में आपको आसानी हो, राइट। अगर इस वाले पार्ट पे हम देखें, मान लो +सील, राइट, और यहाँ पे मान लो -सील, ठीक है, +2 90, राइट, और यहाँ पे +4 -2 180। अब ये यूज कैसे करेंगे, माइनस सिलेंडर या प्लस सिलेंडर वो देखते हैं। अब ऐसा सोचो कि ये 180 डिग्री मेरिडियन है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री, राइट। इसको बिल्कुल पार्टीशन कर दो, दोनों से कोई लेना देना नहीं, दो अलग पार्ट हम कर रहे हैं। अब मानो ये रेटिनोस्कोपी है तुम्हारा, और यहाँ पे क्या है, ये आई है, इमेजिन करो एकदम जस्ट ये आई है, यहाँ रेटिनोस्कोपी कर रहे हो इस पार्ट पे। +2 जब तुम दिए हो तो ये स्फेरिकल पार्ट है। अब स्फेरिकल का कैरेक्टरिस्टिक है, अगर +2 है तो कन्वर्जिंग लेंस है। अभी हम पहले ही बता चुके कि ये क्या है,
कंपाउंड हाइपरोपिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों मूवमेंट क्या है, जैसे ही हम स्फेरिकल वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को 180 वाले मेरिडियन जो इसके पास होगा वो उसको आगे खींचेगा, तो ये भी इसको आगे खींच रहा होगा 90 वाले मेरिडियन को भी, क्योंकि स्फेरिकल तो ऑल मेरिडियन पे काम करती है ना एक साथ, राइट। ये समझ में आ रही है। तो ये इसको खींच के कहाँ ले आएगी, इस वाले प्लेन पे ले आएगी, राइट। अब जब ये वाली 90 वाला 180 पे आ गया और 180 वाला रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे आ गई, अभी भी एक मेरिडियन थोड़ा सा पीछे है। और प्लस सिलेंडर का यूज हम लोग बेसिकली कर वहाँ रहे होते हैं कि जहाँ पे मोस्ट हाइपरोपिक मेरिडियन, लिस्ट मायोपिक मेरिडियन, राइट। हम यहाँ पे लिख देंगे उसको। अगर हम यहाँ पे देखें, अब देखें क्या ये थोड़ा सा आ गया, मतलब थोड़ा सा, और ये वाले जो 90 पर है ये भी तो इस पर आना चाहिए। अब जब ये वाला पार्ट इस पे आना चाहिए, इसके लिए क्या है, अगर हम +2 सिलेंडर दें, क्योंकि +2 का भी तो सिलेंडर है, +2 है तो प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो एक मेरिडियन में तो एंगल को अपने टूवर्ड खींच रही होगी, तो वो जब अपने टूवर्ड उसको पुल कर रही होगी, तो उसमें क्या एक में, क्योंकि ऑलरेडी दोनों मेरिडियन से हल्का हल्का लाइट स्फेरिकल रखने से आ चुकी है, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ, तो ये जैसे ही हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस देंगे यानी प्लस सील देंगे, राइट, प्लस सील, ये साइन SR, अब क्या होगी कि दोनों मेरिडियन कहाँ पे आ गए, अब रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे चली आई, राइट। ये करेक्शन होगी। प्लस का यूज बेसिकली हम लोग कर रहे होंगे कहाँ पे, अगर हम यहाँ इससे देखें तो प्लस का यूज हम नॉर्मली करते हैं मोर हाइपरोपिक लिस्ट मायोपिक्स में, राइट। अब अगर हम माइनस सील का केस देखें तो सेम इसमें भी यही कर रहे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब ऐसा सोचो कि मान लो कि ये आई है, ये रेटिनोस्कोपी है हमारा, यहाँ से कर रहे हो, ये जो भी केस चल रहा है, यहाँ पे भी पहले से 2 डायप्टर न्यूट्रल था, यहाँ पे 4 डायप्टर, क्योंकि जब खींचे हो तो थोड़ा सा आ गया था, 2 डायप्टर ही तो बचा था, तभी तो 2 डायप्टर यहाँ पे सील रखे हैं हम लोग, यहाँ पे भी सेम 4, ये 2। अब जैसे ही ये सेकेंड में जैसे ही अब हम लाएँ तो इसको तो हमें लाना है, तो 4 वाला मैक्सिमम, अब जब माइनस यूज करेंगे तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि तुम सुनते हो कि जहाँ भी माइनस का प्रैक्टिस करते होगे जो लोग, वहाँ सुनते हो कि हमेशा अगेंस्ट में आकर रोको, राइट, लास्ट अगेंस्ट, सॉरी लास्ट विथ फर्स्ट अगेंस्ट, वहाँ पे रिफ्रैक्शन रोका। अभी आगे बताएंगे सिलेंडर का यूज जब हम प्रॉपर्ली देखेंगे, तो अभी सिर्फ माइनस सिलेंडर का बता रहे हैं। तो ये देखते हैं कि जब ये आएगा, राइट, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे खींच के आ रहा होगा, और ये जो 90 वाला रीजन और ये जो 2 वाला है ये और ज़्यादा यहाँ चली आएगी, 4 वाला इस पर आ गई और ये यहाँ आ गई, तो यहाँ स्फेरिकल हम रखे थे जिसकी वजह से ये आ गई है। अब जब हम सेकेंड थर्ड बार क्या करेंगे, अब ये ज़्यादा, पहले तो टुवर्ड रेटिना थी, अब इन फ्रंट ऑफ रेटिना आ गई है, पहले बिहाइंड रेटिना थी, अब इन फ्रंट ऑफ रेटिना आ गई। अब जैसे ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव यूज करेंगे। अभी प्लेनो कॉन्वेक्स यूज करें, तो अभी प्लेनो कॉनकेव जो कि माइनस सील का प्रॉपर्टी है, और ये तो स्फेरिकल लेंस था ही। तो अब जैसे ही करेंगे तो ये जो पार्ट यहाँ आ चुका था पहले, अब क्या है, इसको हम फिर पीछे की ओर कर देंगे ताकि दोनों पार्ट क्या है, रेटिना पे आ जाए। इससे क्या हो गया कि ये माइनस सिलेंडर का हम यूज कर रहे होंगे। अब बात करें कि माइनस सिलेंडर यूज प्लस सिलेंडर में क्या है, बेसिक डिफरेंस कहाँ पे हो रहा होता है। बेसिकली क्या है, जैसे ही हम, अब ऐसे सोचो कि ये 180 वाला पार्ट 2 पे था, तो मतलब ये रेटिना के बिल्कुल पास था, तो आसानी से 2 स्फेरिकल से हो गया। अब जब ये 2 से हुआ तो ये 4 वाला पार्ट भी तो थोड़ा सा 2 mm जितना का ये डिफरेंस था वो थोड़ा आगे आ गया। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे आ गया, अब क्या 2 सिलेंडर देने से न्यूट्रल हो गया प्लस में, ये आसानी से हो गई। माइनस वाले में क्या बेसिकली हो रहा होता कि ये 4 वाले रीजन जितना जो मैक्सिमम जो हाई पावर है, जो काफ़ी दूर है, उसको पहले करेक्ट कर लेते हैं स्फेरिकल से। जैसे ही उसको हम रखते हैं स्फेरिकल, तो वो अपने आप अपने पास खींच रहा होता है। अब जैसे ही अपने पास खींच रहा होता है ये वैल्यू, अब क्या होता है, जैसे ही माइनस अब ज़्यादा आगे आ गया है ना, यानी फॉगिंग आ गई, तो बेसिकली माइनस सिलेंडर हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में यूज हो रहा होता है। अगर ऑब्जेक्टिवली करेक्शन करना है, मतलब किसी को प्रैक्टिस कर रहा हो कि हम ऑब्जेक्टिवली कैसे करेक्ट करें, तो वो प्लस स्फेरिकल से ही, प्लस सील से ही यूज किया करो। इससे क्या होगा, आसानी से तुम्हें ग्लो दिखाई दे रहा हो, क्योंकि कम स्फेरिकल डिस्टेंस से ये करेक्शन हो जाती है। इसमें क्या है, हाइपरोपिक पार्ट को मायोपिक पहले बनाया जाता, मतलब ये फॉगिंग के केस में ज़्यादा होता है। फॉगिंग हम किस में कर रहे होते, सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव में तो फॉगिंग का कोई सेंस ही नहीं है। तो क्या कर रहे होते हैं कि हम इतना ज़्यादा इसको खींच रहे होते हैं कि जो बियॉन्ड रेटिना है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना आ जाता है। अब जैसे ही वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, फिर हम उसको कुछ पावर रह के फिर पीछे करते हैं, मतलब फॉगिंग कर लिया।
अब प्लस पॉइंट फॉगिंग का क्या है कि जब फॉगिंग कर रहे होते हैं ना तो इसमें एकोमोडेशन कंट्रोल बहुत आसानी से रहता है, तो इसीलिए माइनस सिलेंडर का यूज ज़्यादा ऑप्टोमेट्रिस्ट वगैरह ऑप्टिशियन वगैरह कर रहा होता है। और वैसे भी आप प्लस से भी यूज करोगे और माइनस पर जाओगे तो कहानी सेम ही है, क्योंकि जब वो ग्राइंडिंग होती है स्पेक्टिकल्स का तो वो तो बैक सरफेस पे सिलेंडर जाती है, तो माइनस के फॉर्म में तो ग्राइंडिंग होती है। अब बहुत सोच रहे होंगे कि माइनस में प्लस में अगर करें तो ग्राइंडिंग वाला कैसे बनेगा, वो अभी हम देखते हैं। कि मान लो ये तो बेसिकली माइनस सिलेंडर का यूज हम कब कर रहे होते हैं, मोर मायोपिक लिस्ट हाइपरोपिक रीजन को करेक्ट करने के लिए, राइट। और ये बेसिकली फॉगिंग इसमें केस में ज़्यादा हो रहा होता है। और जब हम स्फेरिकल जहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा होता होगा वो अक्सर ये सुनता होगा कि बीथ में ही थोड़ा रहा करो स्फेरिकल से, और ताकि सिलेंडर रखकर उसको बीथ से आसानी से फिर करेक्ट किया जा सके। लेकिन जब माइनस में वाले में जहाँ प्रैक्टिस चलता होगा वहाँ पे वो लोग ज़्यादा सुनता होगा कि पहले अगेंस्ट में आ जाओ, क्योंकि अब जैसे ज़्यादा बियॉन्ड रेटिना से लाओगे तो वो अगेंस्ट में आ जाएगा रे। अब जैसे अगेंस्ट में आ जाए अब क्या करो, फिर उसको सिलेंडर रख के पीछे ले जाओ। तो ये केस माइनस के केस में चल रहा होगा। माइनस के बेसिकली एक बेनिफिट ये होता है कि हमेशा फॉगिंग में एकोमोडेशन कंट्रोल में रहती है, प्लस वाले सेंस में एकोमोडेशन कंट्रोल में नहीं रहती है। प्लस वाले से क्या होता है, ग्लेजिंग आसानी से आप न्यूट्रलिटी देख पाओगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस वाले में क्या होता है, न्यूट्रलिटी इसमें भी आप देख पाओगे बट एकोमोडेशन कंट्रोल, इसमें एकोमोडेशन कंट्रोल है। इसमें ग्लेजिनेस आसानी से नहीं दिखता है, इसमें आसानी से ग्लेजिनेस, क्योंकि ये कम रिफ्रैक्टिव डिस्टेंस से वैल्यू कर रहा होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा से ले रहा होता है। ये बात अभी बहुत को ये डाउट होगा कि मान लो हम प्लस से रिफ्रैक्शन तो कर दिया, चश्मा तो बनेगी माइनस में, या जब ऑर्डर करोगे प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे प्लस में लिख दिया कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाती है। बट अगर आप ये क्लास कोई ऑप्टिशियन देख रहा होगा या वो अगर देखे तो उसे तो ये डाउट आएगी कि हम कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं, अगर वो प्लस में आया हो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करो, कुछ नहीं करो, ट्रांसपोजिशन कर लो। अब मान लो करते कैसे हो, ये सिंपल दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 4 हो गया, राइट। और ये वाला जो सिलेंडर वैल्यू था इसका कुछ नहीं, साइन चेंज कर दो, वैल्यू एज इट इज लिख दो, और यहाँ पे एक्सिस सिर्फ चेंज कर दो 90 डिग्री अवे, राइट। तो ये बिल्कुल सेम हो गया। और अगर ऐसा है तो फिर ट्रांसपोजिशन करके यहाँ पे चले जाओ, कैसे, ऐसे दोनों को ऐड कर दो, ये +2 फिर से हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, फिर ये 180 से 90 डिग्री, ये 90 हो गया। तो कहो ये हम क्यों लिखें, इसका कोई सेंस नहीं है। सेंस है, अगर कोई रिफ्रैक्शन माइनस से कर रहे हो या तुम अगर उसे माइनस में आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जिससे, वो क्या करो, उसको ट्रांसपोज करके प्लस में जाकर रिफ्रैक्शन करने की कोशिश करो। क्यों, ताकि प्लस में देखो कि यही वैल्यू पे ये वैल्यू पुटअप करने पे पेशेंट की क्या रिस्पॉन्स है। सेकंड, जो प्लस से रिफ्रैक्शन ज़्यादा कर रहे हो वो एक बार कन्वर्ट करके माइनस में देखो कि आ रही है कि नहीं, राइट। और हम ये कहेंगे चाहे आपकी कॉन्फिडेंस प्लस में ज़्यादा हो या माइनस में ज़्यादा हो, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो प्लस वाला सेंस काफ़ी अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली ऐसा लोगों का मानना है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वगैरह प्लस सिलेंडर का यूज करते हैं, ऑप्टिशियन ऑप्टोमेट्रिस्ट वगैरह माइनस सिलेंडर का यूज करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किससे यूज करता है। एज ए बिगिनर तुम ऐसा सोचो, तुम्हें दोनों से प्रैक्टिस करना है। अगर माइनस से जो प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छा, वो प्लस में जाकर कोशिश किया करो। और एक बात, जब ये कोशिश करोगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज किया करो, क्योंकि स्टार्टिंग सेशन में हम ये डिस्कस किए थे कि प्रैक्टिस क्या होता है कि आप फैमिलियर नहीं हो तो राइट हैंड सबकी डोमिनेंट होती है। बहुत आदमी क्या होता है राइट से तो कर लेता है, लेफ्ट क्लोज कर रहा था, जब लेफ्ट ओपन करता है लेफ्ट थोड़ा ब्लड दिखाई दे रहा था, उसी को एग्जामिनर को ही, जो एग्जामिनर है उसे ही ब्लड दिखाई दे रहा था। आप में से बहुत सारा ये बात को रिलेट कर पा रहे हो कि जब हम लेफ्ट को राइट से कर लिए, लेफ्ट को जब ओपन किए तो ब्लड दिखाई दे रहा, बहुत का तो लेफ्ट क्लोज तक नहीं होता है, राइट, बहुत का राइट क्लोज नहीं होता है। तो जो भी हो, व्हाट एवर डजेंट मैटर, लेफ्ट से कोशिश करो रेटिनोस्कोपी करने की, अभी से प्रैक्टिस। ऐसे भी बिगिनर हो, और जो अगर आप देख रहे हो कि जो बिगिनर नहीं, जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो प्लस से माइनस में शिफ्ट हो पहले, और जो माइनस में वो प्लस में शिफ्ट हो जाओ। क्यों, क्योंकि प्लस में शिफ्ट होने से क्या होता है, अभी जो हम बताएं कि बिना रेटिनोस्कोपी मतलब बिना ट्रायल लेंस यूज किए हुए रेटिनोस्कोपी कैसे करना है एक्यूरेसी के साथ, तो क्या करना है, वो जो डिस्टेंस आ रही है आपकी रेटिनोस्कोपी पे, जो ग्लेजिनेस आप देख रहे हो उसको, उस डिस्टेंस को डायप्टर में कन्वर्ट करो। डायप्टर के अकॉर्डिंग तो दोनों वैल्यू आप ला सकते हो, वो प्रैक्टिस करो रखने की। और ये डिस्टेंस का प्लस पॉइंट यही था कि अगर आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो ट्रायल लेंस आपके पास नहीं भी है, तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि बिना ट्रायल लेंस की ज़रूरत के ही आप रिफ्रैक्शन का ग्लो देखकर वो डिस्टेंस मेजर करके आप वो पावर प्रिस्क्राइब कर दोगे, वो एक्यूरेट हो जाएगी।
अब बहुत लोग सोच रहा हो कि हमसे तो रिफ्रैक्शन होती ही नहीं है। जिससे रिफ्रैक्शन नहीं होती है ये कोई नई बात नहीं है, बहुतों से रिफ्रैक्शन नहीं होती है। ये सबको लग रहा हो कि ये पढ़ लिए तो ये आई थिंक सो क्या है, ये पढ़ लेने से क्या हमें रिफ्रैक्शन आ गए, नहीं, ये सिर्फ एक ग्रॉस आइडिया दिया है कि आप एट ए टाइम उस टाइम ऐसा ऐसा कर रहे होगे, ऐसा ये टेक्निक यूज करो, ये फॉलो करो तो आप बेटर कर सकते हो। बस ये एक वे है, प्रैक्टिस अपने हाथ में, क्योंकि रेटिनोस्कोपी साइंस और आर्ट कॉम्बिनेशन है। आर्ट तो बहुत कुछ का होता है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग आप करते हो तो एक बार में कोई ऋतिक या माइकल जैक्सन को देखकर नहीं सीख जाता है, प्रैक्टिस खुद में करनी है। तो क्या है कि आप इसको प्रैक्टिस करो, लेफ्ट हैंड का यूज करो, बार बार यूज करो ताकि कोई हेजिटेशन ना हो। तो आई थिंक सो अप टू दिस नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि माइनस सिलेंडर का ही यूज कैसे करते हैं। अभी तो एक ग्रॉस आइडिया बता दें कि ऑप्टिकल में क्या चल रही होगी, आगे हम लोग देखेंगे सिर्फ माइनस सिलेंडर का यूज कैसे करेंगे। सो अप टू दिस, थैंक यू।